आदाब नाज़रीन, जी सलाम की बेहद ख़ास पेशकश राह नजात में खैर मकदम है आप तमाम नाज़रीन का। आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान। हमेशा की तरह हाजिर हम अपनी खुसूसी पेशकश लेकर। इसमें आज भी हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो सेहत और हिकमत के ताल्लुक से न सिर्फ आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे बल्कि आपकी वो तमाम क्वेरीज़, वो तमाम क्यूरोसिटीज़, वो तमाम चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो तमाम आप तक हमारे ख़ास मेहमान पहुंचाएंगे। और बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए, बग़ैर कोई ताख़ीर किए, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हकीम सुलेमान साहब से। हकीम साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस ख़ास पेशकश में। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते ही हैं, हकीम सुलेमान साहब हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन हकीमों में से एक हैं। आलमी सतह पर उन्होंने बहुत ही शानदार शिनाख्त कायम की है। सेहत और हिकमत के हवाले से सालों से अपने तजुर्बे को लोगों के दरमियान आम कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो अपने बरसों पुराने अमराज से परेशान हैं, जिनकी ज़िंदगियां दरहम बरहम हो चुकी हैं, अपने अमराज से परेशान होकर वो हकीम सुलेमान साहब की सूरत में अपने लिए एक बेहतरीन सरबराह देखते हैं। हकीम साहब, आज अपने इस ख़ास पेशकश में तमाम उन नाजरीन के साथ हम राब्ते में रहेंगे जो हमारे इस पेशकश के दौरान आपसे जुड़ते हैं, जो आपसे जुड़कर फ़ोन लाइन पर रब्ता करके आपसे अपने तमाम सवालात के जवाब लेते हैं। लेकिन एक बड़ी आम सी दिक्कत है हकीम साहब इन दिनों में, और जो आज की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बड़ी आम हो गई है, क्योंकि रूटीन वैसा है, ज़िंदगी का मामूल वैसा है। स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की दिक्कत, वो चाहे गॉल ब्लैडर में हो या फिर गुर्दों में हो, वो लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। तो इस सिलसिले में एक मिथ ये है हकीम साहब कि गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है, क्या वो भी दवाओं से रिमूव हो जाता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है वो शायद दवाओं से रिमूव नहीं होता, लेकिन बहुत लोग इसके बावजूद दवाएं लेते रहते हैं कि वो भी स्टोन रिमूव हो जाएगा। तो इस सिलसिले में अपना तजुर्बा शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए, जो पित्ते का पत्थर है वो अगर 2-3 mm का हो तो उसका निकल जाना तकरीबन तय होता है। और अगर किडनी में है और वो कितना भी बड़ा हो, उसको बआसानी निकाला जा सकता है अद्वियात के ज़रिए। और पित्ते का दरअसल सुराख 2 या 3 mm का ही होता है, तो उससे वही चीज़ तो खारिज हो सकती है जो उस सुराख के साइज की हो। तो इसलिए पित्ते पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उसकी इससे ज़्यादा बड़ी पथरी निकल नहीं पाती। और जिनको भी पथरी बनती है, बार बार बनती है, वो लोग होशियार रहे। जिनकी पथरी बन गई, निकल गई, तो वो बार बार बनती है, उसका भी एक अमल है कि वो उसका बनना रुक जाए, वरना वो जिंदगी भर पथरियां बनती ही रहती है। हकीम साहब, जफरुद्दीन खान एक कॉलर हमारे साथ हैं। आगे हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन जफरुद्दीन खान साहब की कॉल ले लेते हैं। जी जफरुद्दीन साहब, फरमाइए। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन तो हम उनसे बात करना चाहते हैं कि उनसे बात करने से मालूम होगा कि क्या बोलते हैं वो। और क्या है बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे हमतन गोश हूँ। क्या क्या बताया डॉक्टरों ने? क्या हकीम साहब बोल रहे हैं सर? जी जी जी, फरमाइए। हाँ, तो सर हार्ट का में जो है पंप जो है कमती है, ज्यादा फोक्स नहीं मार रहा है। और डॉक्टर का कहना है कि 60 पल्स चलता है, आपका 26 है, 28 है, इसलिए मैंने कि कोई तो उसी के चलते कुछ नहीं हो रहा है सर। तो इसीलिए आपका चैनल पर हम आपको देखे, हम बोले हाकिम साहब से बात थोड़ा करेंगे कि कैसे करना पड़ेगा। तो सर थोड़ा बताइए कि कैसे क्या होगा। और जब हार्ट में तो बढ़ते नहीं है और उससे हम परेशान है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। किडनी में स्टोन है तो वो भी कुछ नहीं हो पाता है। जब तक बोलता सूरी कैसे कुछ नहीं लगेगा, जब तक बढ़ेगा नहीं ऐसा हार्ट का पंप। ठीक है जफरुद्दीन साहब। जी हकीम साहब, आपकी हमारी उम्र वालों को ये बीमारी पेश आती है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि बीमारी शुरू होने से पहले ही मोहतात हो जाना चाहिए। हर 40-45 साल के आदमी को
कुछ ऐसी अद्वियात लेनी चाहिए जो इन बीमारियों को रोक ले। और ये बीमारियां आती हैं और अब हर किसी को आती है। देखिए, इसके बाद 40-45 के बाद हमें दिल का मर्ज, ब्लड प्रेशर का मर्ज, हार्ट पंपिंग का मर्ज और डायबिटीज का मर्ज, थायराइड का मर्ज, ये सब इनमें से एक मर्ज आना तय है हर किसी को। शायद ये बात सच है। तो जिन लोग को ये मर्ज नहीं है वो भी ये नुस्खा ले सकते हैं और आप भी ले सकते हैं। तो ये है आसान। और अदरक, लहसुन और नींबू का रस निकालें 1-1 लीटर। अदरक, लहसुन और नींबू का 1-1 लीटर रस निकालें और 1 लीटर कलौंजी का सिरका 1 लीटर इसमें मिला दें। ये आपकी 5 महीने की खुराक है। 3-3 चम्मच 2 या 3 वक्त खाने के बाद ले लिया करें पानी के साथ, आपको फायदा होना मुमकिन है। और जो आपने बताया कि स्टोन भी आ गया है, तो स्टोन के लिए देखिए, आप जानते हैं गूलड़ के पत्ते खाने हैं 2 या 4 पत्ते गूलड़ के चबा के खाइए। चबा नहीं सकते हैं तो पीस के पी लीजिए। और पीना कैसे है, 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आए 1 गिलास पानी में मिलाएं और 1 नींबू मिलाएं। 1-2 चुटकी नमक जैतून, 1 नींबू निचोड़ें पानी में और गूलड़ के 2 या 4 पत्ते चबाएं सुबह को खाली पेट, और ये पानी पी लें और आधा घंटे के अंदर 2 गिलास पानी और पिएं। अगर आप ऐसी 5 से 10 खुराक लगातार रोजाना 1 लें तो आपका पथरी भी निकलना मुमकिन है। हकीम साहब, आसम से खातून हमारे राब्ते में हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या परेशानी है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ, वो मेरी माई था जो बात कर रहे थे अभी। अच्छा, मेरा मतलब माने कि मेरे लिए बात कर रहे कि वो मेरा तिल थोड़ा झड़ रहा है और उसमें मतलब सफेदी भी आ रहा है और दाढ़ी भी पूरा सफेद हो रहा है। तो उसका क्या मतलब क्या करना पड़ेगा? मैं समझ नहीं पाया हूँ इनका हकीम सवाल। साहब, वो कह रहे हैं उनके बाल झड़ रहे हैं, सफेदी भी आ रही है, दाढ़ी भी सफेद हो रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? उम्र क्या है आपकी? 32 है। 32 साल के हैं ये। देखिए, बहुत कम उम्र में ऐसा हो रहा है। गौन मोरिंगा सफेद, देखिए सफेद गौन मोरिंगा एक आता है, गौंद है एक, ये लाल या पीले किस्म का न लें, गौन मोरिंगा सफेद लें और 1 ग्राम रोजाना नारियल पानी में मिलाकर आप पी लिया करें। ये खुराक अगर आप 2-3 महीने लगातार लें तो आपको फायदा मुमकिन है। तो मुख्तलिफ कॉलर्स हमारे राब्ते में हैं। इस बीच हकीम साहब, हम जो गुफ्तगू शुरुआत में कर रहे थे, शो के शुरुआत में, उसे भी मज़ीद आगे बढ़ाते चले। गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है डॉक्टर साहब, जो पित्ते का स्टोन है, वो कब ख़तरनाक हो जाता है, कब सिवियर हो जाता है? अच्छा, देखिए, ये स्टोन, ये पथरी जो भी कहे, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक उस वक्त होता है जब इसमें तहरीक होती है, यानी जुम्बिश करता है। कोई भी पथरी कितनी भी बड़ी हो परेशान नहीं करती अगर वो एक्टिव ना हो, एक जगह पड़ी है। जब ये अपनी जगह से सरकती है तो आदमी को बहुत परेशानी होती है। तो उसकी तहरीक आते ही आप उस पर तवज्जो दें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको पथरी का पता ही नहीं रहता क्योंकि उसमें वो एक्टिव नहीं होती। तो तहरीक जब इसमें आती है तो बहुत बेचैनी, कुछ अलग ही टाइप की बेचैनी होती है, आदमी को चैन नहीं मिलता। तो उसकी जांच करा के रखे, बल्कि अगर मालूम हो तो उसका इलाज शुरू कर दे। और गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज अलग है
और किडनी की पथरी का इलाज अलग है। देखिए, गॉल ब्लैडर की पथरी का तो इलाज मैं अभी बता रहा था कि 2 से 4 पत्ते गूलड़ के खा लें और 1-2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिला के, एक नींबू भी निचोड़ दे 1 गिलास पानी में, और ये पानी पी लें सुबह खाली पेट, और रोज एक ही खुराक लेनी है। और देखा यह गया है कि 5 से 10 दिन में ये पथरी का निकलना मुमकिन होता है। और जब निकल जाए और दर्द वगैरह हो, बेचैनी हो, तो आप दर्द की दवा ले सकते हैं। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो पथरी को तोड़ के पाउडर बना के रेजा रेजा करके बाहर निकाल देती है। ठीक है। हकीम साहब, हमारे साथ नसरीन एक कॉलर हैं राब्ते में, उनसे जानते हैं क्या परेशानी है उनकी। जी नसरीन साहिबा, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा 2 सवाल है। जी नसरीन। पहला सवाल मेरे अम्मी के बारे में। मेरे अम्मी का पूरा जायका बदल गया, कुछ भी खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है उनको। ठीक। हेलो जी। बुखार होता है, ऐसा लग रहा टाइफाइड बुखार है क्या? आज तो बोली मेरे अम्मी को चेक करा लो, क्या मालूम टाइफाइड बुखार तो नहीं है। इसके बारे में कुछ हकीम साहब बताए। दूसरा, ये मेरे सिर का बाल इधर सीधे तरफ थोड़ा सामने पक रहा है, तो उसके लिए हकीम साहब से पूछना है, कोई मेहंदी या कोई। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी तो 35। अच्छा, हकीम मेरे अम्मी का 60। देखिए, देखना, आप इनके सवाल लिख लिया करिए, कभी कभी मुझे सवाल याद नहीं। उनका पहला सवाल उनके शौहर से मुतालिक है हकीम साहब, कि जायका नहीं आ रहा है खाने में, फीवर आ जाता है, टेस्ट कराया है कि टाइफाइड वगैरह तो नहीं है। और दूसरा सवाल अपने लिए उन्होंने पूछा है, दाहिनी तरफ सर के बाल पक गए हैं, तो मेहंदी, कोई सॉल्यूशन, कोई पैक पूछ रही हैं उसके लिए। तो देखिए, जिनको ये जायका गायब हो गया है उनके लिए एक आसान नुस्खा है। मेथी का दाना होता है, इसका पाउडर बना ले और आधा चम्मच मेथी का पाउडर गरम गिलास पानी में मिक्स करें, खूब गर्म हो पानी, उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं और इसको गरम गरम पिए, चुस्कियां लेकर। जैसे हम चाय पीते हैं ऐसी चुस्कियां लेकर पिए, और इससे इनका जायका वापस आना मुमकिन है। और टाइफाइड का पूरा इलाज कराना ज़रूरी है। एलोपैथिक इलाज अच्छा है और यूनानी भी आप साथ में ले सकते हैं। और बाल इस उम्र में पकना फिक्र करें इसकी। और गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, याद रखें, असली लें, इसमें नकली भी आते हैं, ना लाल वाला लें ना पीला वाला लें, सफ़ेद वाला, गौन मोरिंगा सफ़ेद। इसको आप 1 ग्राम रोजाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर बस 1 खुराक सुबह किसी वक्त ले लिया करें, और काफ़ी दिन तक लेने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। इस बीच हकीम साहब, हमारे साथ इशरत हैं राब्ते में, राजस्थान से ये कॉलर है हमारी। जी इशरत साहिबा, आप फरमाइए, क्या परेशानी है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं इशरत बोल रही हूँ। मेरे क्या है, फेशियल पैरालाइज हो गया था 4 साल पहले। क्या पैरालाइज हो गया था? फेशियल पैरालाइज हो फेशियल पैरालिसिस हो गया था इनको 4 साल। और अभी मेरा क्या है, फेशियल पैरालाइज। हाँ ठीक है। तो अभी मेरे क्या है कि 10% 15% रह गया। हंसने में क्या है, एक तरफ से चेहरा नहीं खींचता है, थोड़ा होठ की तरफ से। तो उसके लिए मुझे कोई इलाज बताएं। और मेरे पित्ते में भी स्टोन है, उसके लिए भी रिमूव वाला इलाज बताएं। ठीक है, कितना बड़ा है स्टोन, क्या बताया डॉक्टर ने? जी 5 mm और 7 mm है। ओहो, बहुत बड़ा है बाबा। 3 mm तक का निकल सकता है। लेकिन वो मेरे चूड़ा हो चुका था। देसी दवाई जो मैंने आपने नुस्खा पहले बताया था, उससे मेरे चूड़ा हो गया है स्टोन का। अरे चूड़ा हो गया है तो फिर वो निकल सकता है। आपने जांच कराई होगी, चूड़ा हो गया है तो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। आपने क्या लिया था पहले? सिरका और ना वो लिया था मैंने, वो ना पत्थर चट के पीस के उसका वो लिया था।
ठीक है। अब वही नुस्खा दोबारा से लें, या फिर एक और नुस्खा बता रहा हूँ वो लें, तकरीबन 3 या 5 दिन। जी देखिए, जैतून का सिरका 3 चम्मच और जैतून का तेल 3 चम्मच पानी में मिलाकर आप रोजाना निहार मुंह 3 दिन या 5 दिन पिए। इससे ज्यादा लेना मना है। जैतून का तेल अच्छा वाला और जैतून का सिरका असली वाला, ये अच्छा और असली का ही सारा चक्कर है। देखें, आप असली सिरका ले लें और ये आप 3 दिन या 5 दिन ये खुराक पिए। अगर ये पाउडर बन गया है मेरे नुस्खे से, तो इसका निकलना भी तकरीबन तय है। और जब आपका ये नुस्खा हो जाए तो उसके बाद सिरका जैतून का या कलौंजी का आप लें रोजाना 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। ये आपके जो असर है इसका फालिज का, इसको धीरे धीरे कम करेगा, लेकिन 5-6 महीने लेना चाहिए। ठीक है हकीम साहब, एक हजरत हमारे साथ महाराष्ट्र से राब्ते में हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या परेशानी। जी फरमाइए। ये महाराष्ट्र से हमारे साथ कॉल पर हैं। जी फरमाएं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सोराइसिस के लिए यस केयर लिए थे हमने। सोराइसिस के लिए स्केयर नहीं है भाई, सोराइसिस है आप। यल केयर लिया था। अच्छा, हाँ ठीक है। और वो घुटनों में दर्द के लिए टी केयर। ठीक है, तो आगे दोनों बोलिए। एक साथ ले सकते हैं क्या? जी दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या? जी जरूर ले सकते हैं। आप दोनों दवाएं एक साथ खा सकते हैं और लगातार खाने से आपको फायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, बहुत सारे कॉलर्स मुंतज़िर हैं, पर बड़ा अहम सवाल है मेरा। आप बार बार अपने शो में जिक्र करते हैं कि आपके नुस्खों में सारा खेल जो है वो असली और खालिस का ही है, और बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि जो चीज़ें आप बताते हैं वो क्या वो खालिस हैं या नहीं। लोग कैसे समझें कि वो खालिस है या नहीं, क्योंकि वक्त इतना बुरा आ गया है हकीम साहब, दौर इतना ख़राब चल रहा है कि लोग कोरोना वबा में भी अपने एडवांटेज लेने से नहीं चूक रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, इस हद तक नेगेटिव हो रहे हैं लोग। तो कैसे समझ में आए लोगों को कि वो असली चीज़, ओरिजिनल चीज़, खालिस चीज़ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? जी मुमताज़, आप बहुत सही कह रही है। मुझे भी यही तफक्कुर है कि जहां हम 50-60 रुपए किलो का दूध है, हमें नहीं पता हम असली ला रहे हैं या नकली, उसे जांच कराओ तो नकली मिलता है। हमारे मुल्क में जितना दूध उत्पादन है, जितना दूध मिलता है भैंसों से, गायों से, तो वो अगर 25% मिलता है तो हमें 75% कहाँ से आ रहा है? सिर्फ 25% हम अपनी ज़रूरत का पैदा कर पाते हैं इंडिया में, और 75% की ज़रूरत है, बाहर से कहीं से आता नहीं। तो जाहिर है हम 50% लोग नकली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। यही हाल शहद का है। किसी चीज़ को जांच कराओ, तो हमने तो जांच करने का एक पूरा सिस्टम लगाया, क्योंकि हमारा भी काम दवाइयों का है और हमारा जो भरोसा बहुत है आवाम पर, तो हमारा काम ही यह है कि दवाइयाँ को की परख कर ले। हम भी रखते हैं दवाइयाँ, हम भी भेज देते हैं, किसी की ज़रूरत हम पूरी नहीं कर पाते वैसे लोगों की ज़रूरत। तो मेरा सारा जोर इसी पे होता असली ले, क्योंकि मेरा मशवरा जब तक अहमियत रखता है जब तक आपको दवाइयाँ असली मिल जाए, या कोई भी चीज़ असली, नहीं तो उसके नताइज फायदा तो होगा ही नहीं, बल्कि और नुकसान हो सकता है जी। तो मैंने तो इसका पूरा सिस्टम लगाया हुआ है कि मेरे पास से अगर किसी के पास कोई चीज़ जाए तो वो कह सके कि मेरे पास असली है, उसकी पहचान उसे हो जाए। और ये पहचान ही सबसे अहम है आज। और असली वो नुस्खे लेंगे तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे जी। मैंने हमेशा असली चीज़ों पर काम किया, और हमारा भी कच्ची दवाओं का काम है, और दवाओं
की कंपनी भी है, लेकिन मैं रॉ मटेरियल बताकर लोगों को थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ कि वो अपना इलाज करना सीख ले। जी हकीम साहब, शानू खान है हमारे साथ हरदोई से, उनका रुख कर लेते हैं। जी शानू, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, आपसे मेरे 2 सवाल हैं। उस दिन हमने ईद के जुमे वाले दिन कॉल किया था, तो मैंने आपसे सवाल किया, वो बाद में मैं जवाब सुन ही नहीं पाया, मोबाइल पे यूट्यूब पे देखा, नहीं मिल पाए। तो मेरा ये कहना है कि मैंने जो कोरोना का टेस्ट कराया था, आज करीब ये 8 दिन हो गए हकीम साहब, और उसमें कोई लक्षण नहीं अभी तक दिखे हैं। 8 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर ही पे हूँ, कहीं ईद भी नहीं गया। ईद में सब किसी में भी नहीं, अपने घर ही पे रह रहा हूँ, बाकायदा ठीक हूँ, सब बच्चे सब भी ठीक है। और मेरा यही सवाल है। एक दूसरा सवाल ये है कि मेरे ससुर है, उनको जैसे हकीम साहब शुगर बढ़ गया और उनका बीपी बढ़ा रहता है। अभी पहले उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो उनको यहाँ से लेके आके यहाँ दवाई हुई थी, तो उसके लिए क्या करें, बीपी के लिए और शुगर के लिए? ठीक है। अच्छा देखिए, मोहतरम को एक नुस्खा बना दें, उनकी जिंदगी भर खिलाएं, वो सेहतमंद रह सकते हैं। नुस्खा एक है, लेकिन काम 3-4 करता है। एक तो बीपी को कंट्रोल करता है, एक शुगर को कंट्रोल करता है, और एक कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन इसलिए कि वो चर्बी से ही हमारा बीपी बढ़ता है। जब हमारे खून में चर्बी शामिल होने लगती है 40-45 साल के बाद, कुदरती तौर पर खून गाढ़ा होता है, और फिर खान पान भी ऐसा ही होता है हमारा कि खून गाढ़ा हो जाए। तो अदरक, लहसुन, नींबू, इसका 1-1 लीटर जूस निकाल लें घर में, ये भी पता रहेगा असली है। और 1 लीटर कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका असली। अच्छा, ये सिरका जो है ये चॉकलेटी कलर का होता है, याद रखें। इसमें तकरीबन 10 कंपनियां नकली बना रहे हैं, अमेज़न तक पर नकली डाल रखा है, और लोग ले रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। तो ये आप तीनों को 1-1 लीटर, चारों को मिला दें और 3-3 चम्मच खाने के बाद इनको पिलाया करें। ये हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं जी। और आप देखिए, कोरोना के लिहाज से मैंने बहुत पहले तारुफ कराया था। एक गोंद आता है, चिलगोजे का गोंद, असली लें, और बस एक चने की दाल के बराबर आप रोजाना हर बालिग आदमी खा लिया करें। यानी बालिग मेरा मतलब 12 साल से बड़ा इंसान वो खाया करे। और खाना कैसे है, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं और एक चने की दाल के बराबर ये खा लिया करें। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब महफूज हैं। उनको अभी तक किसी ने कोई परेशान नहीं किया, किसी बीमारी ने। यही बीमारी नहीं, दूसरी बीमारियों में भी हमारी इम्यूनिटी लड़ती है। ये इम्यूनिटी को 1 या 2 घंटे में एकदम ज़रूरत के मुताबिक, बल्कि ज़रूरत से भी ज़्यादा कर देता है। तो फिर आप महफूज हैं। जो लोग भी इसको ले सकते हैं, लगातार ले, रोज़ाना ले, और बस 1 खुराक ले, 2 खुराक कभी ना ले। ये दुनिया की बेहतरीन दवा है इम्यूनिटी की। जिनको मिल गई वो लोग महफूज रह सकते हैं। जी हकीम साहब, हमारे साथ कोलकाता से हमारी अगली कॉलर उज़मा है। उज़मा साहिबा, आपका सवाल हम पहुंचाएंगे ज़रूर हकीम साहब तक, लेकिन जवाब के लिए आपको ब्रेक तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सवाल बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम आपकी फंकी बनाए थे, ये सुलेमानी हकीम फंकी, वही बनाए थे। तो वो मतलब हम 6 महीने से खा रहे हैं। 6 महीने से खा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है ना कि जैसे खाते वक्त हमको साइड इफेक्ट हो जाए या कुछ पेट में नुकसान करेगी। 6 महीने से लगातार खाते हो, हमको बहुत उससे रिलेट मिल रहा है। ठीक है, देखिए, मेरी जो बताई हुई चीज़ अगर उस मिकदार में खाई जाए तो आपको कभी नुकसान नहीं देगी।
चलिए उज़्मा साहिबा, आपको जवाब पहले ही मिल गया वक्फे से पहले। डॉक्टर साहब, वक्त का तकाजा है कि एक वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलर्स मुंतज़िर हैं, अपने सवालात के जवाब आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियाँ। एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे इसी खास पेशकश के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का हमारी बेहद ख़ास पेशकश राह नजात में खैर मकदम है। हकीम सुलेमान साहब मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं। हकीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी कॉलर्स से रब्ता हुआ और अभी भी काफ़ी कॉलर्स मुंतज़िर हैं हमारे। एक खातून हमारे साथ बनी हुई है, उनसे ज़रा जानते हैं क्या परेशानी उनको। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी हेलो। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपको कॉल की थी हकीम साहब 11 तारीख के टाइम पे। मैंने बताया था कि मेरे हलक में प्रॉब्लम है। आप पहले मोहतरमा आप अपनी टीवी की आवाज़ ज़रा कम कर लीजिए प्लीज़, गुजारिश है आपसे, ताकि बात हो पाए सहूलत से। और अब बताइए। जी आगे बोलिए। तो मेरे ना वो ठुड्डी के नीचे सूजन भी है और हलक में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि मैंने आपने जो नुस्खा बताया था वो मैंने किया था, उससे मुझे आराम तो नहीं मिल रहा है। क्या 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 बताया था मैंने? आपने बताया था मतलब वो पानी गर्म करके हल्के उसका मेथी का पाउडर और वो खाने वाला सोडा। ठीक है। और देखिए अभी इस तारीख को बहुत दिन नहीं हुए हैं। आप लगातार एक खुराक लीजिए और भी जो चाहे आप इलाज करें, और उसको फ़ायदा होने में कम से कम 15 दिन का टाइम तो दीजिए। लगातार लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और भी जो चाहे आप अपने डॉक्टर से इलाज ले सकते हैं। तो काफ़ी कॉलर्स मुंतज़िर हैं हकीम साहब हमारे। इस बीच हमारी भी आपसे गुफ्तगू जारी है। एक खातून और है हमारे साथ, नाम इनका नहीं मालूम है। जी फरमाइए मोहतरमा। हेलो जी जी सबको क्या सुलेमान जी से बात हो सकती है? जी जी सुन रहे हैं वो, बताइए। जी बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बताइए, बात हो रही है आपकी हमारी। हकीम जी, बात ऐसे कि हमने आपके यहाँ से जैतून का सिरका मंगाया था। हेलो सुन रहे हैं आपको, बताइए। सुन रहा हूं। जी तो सिरका मंगाया था, तो उससे हमने अपने मतलब भैया को, मेरा डायबिटीज है, पीने के लिए। अच्छा। तो वो जो है कि पीते हैं तो उनको जलन होने लगी है सिरका पीने से। ठीक है। और देखिए जितना सिरका पीते हैं वो उससे निस्फ कर लें, आधा कर लें, और पानी ज़्यादा मिलाकर पिएं। अगर 1 गिलास में मिलाकर पीते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उससे भी जलन होती है तो 2 गिलास में पानी मिलाकर पिएं। और उसके बावजूद भी जलन हो तो आधा चम्मच धनिया का पाउडर के साथ लिया करें। किसी किसी को शुरू में ऐसा लगता है, उसके बाद आसानी से अच्छे हो सकते हैं। अगर इससे भी जलन होती है तो ये सिरका उनकी सब्जी या सालन में मिला दें, 1 चम्मच या 2 चम्मच, और फिर ये सालन खाया करें। इस तरह से लेने पे भी उनकी जलन अच्छी हो सकती है। और इस दरमियान जयपुर से फातिमा एक कॉलर है हमारे साथ। जी फातिमा फरमाइए। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा बताइए क्या सवाल है? जी सर, मेरा 9 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है और मेरे थोड़ा पेन रहता है नीचे जांघों के पास और पेट में नीचे की तरफ। तो आप मुझे ऐसा कुछ नुस्खा बताइए कि मेरी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए और कोई दिक्कत भी नहीं आए। ठीक है बेटा, देखिए ये बड़ा इम्तिहान का महीना है आपके, और आप कहीं बुरा ना माने मेरे मशवरे का। इस वक्त में आपको हर वो काम करना है जो आपके यहाँ मुलाजमा करती है। पोंछा लगाना है। अगर आपके घर में मुलाजमा भी है तो
उससे मत लगवाइए, अपने घर का पोंछा खुद लगाइए, झाड़ू भी खुद दीजिए। कपड़े मशीन में धोते हैं अक्सर लोग, लेकिन कपड़े धुलने भी जाते हैं बाहर, और वो कपड़े आप अपना आप बैठ के ज़मीन में बैठ के उकड़ू बैठ के धोइए। आटा गूंदिए, चाहे आटा गूंदने वाली आपके घर में हो, लेकिन आप आटा गूंदिए और ज़मीन में बैठकर गूंदिए, जो पंजों के बल बैठ के गूंदते हैं इस तरह। अगर आपने ये मेरी बातें मान ली तो ये आपकी तकलीफ भी जाएगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी के 99% चांस हैं, अगर आपने ये बातें मानी। बुरा ना माने, आजकल बच्चियां काम कम करती है, लेकिन ये आखिरी महीने में अगर बच्चियां ये काम जो मुलाजमा करती है खुद करें तो नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। गुड़ आप जानते हैं, गुड़ शक्कर और गुड़ होता है ना, एक 10 ग्राम 20 ग्राम गुड़ आप रोज़ाना रात को सोते वक्त खा के सोया करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी बड़ी मदद करेगा और बहुत जल्द आप साहिब उम्मीद हो सकती है इंशाअल्लाह। और उम्मीद है फातिमा, आप और आप जैसी तमाम ख़वातीन जो शो देख रही हैं इस वक्त, उन्हें बड़ी उनकी राहें रोशन हुई होंगी हकीम साहब के इस नुस्खे से, इन तरीक़ों से। हकीम साहब, हमारे साथ वज़ीर अहमद ख़ान साहब भी हैं। ये हज़रत हमारे साथ कहाँ से जुड़े ये नहीं मालूम, लेकिन इनका सवाल है दिल्ली से। जी बताइए। वालेकुम सलाम। वजीर भाई अक्सर जुड़ते हैं हमारे साथ, बताइए क्या सवाल है वजीर भाई? साहब, आपको रमजान के बाद में लाइव टीवी पे देख के बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सलाम चैनल हमेशा चलता रहे, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाते रहे। मेरे 3 सवाल है, मेहरबानी करके थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। मेरा काम अभी बहुत, तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरी। मुझे सुबह को जब मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत थकान, कमजोरी महसूस होती है और मुंह में बहुत खुश्की होती है। मुझे कई साल से थायराइड है, TSH बढ़ा रहता है। मैं दवाई भी लेता हूँ, थायरॉक्सिन। सिर के बाल बहुत पतले हैं और झड़ते रहते हैं, और मेरे किडनी में भी फंक्शन बहुत कम है। एक लेफ्ट किडनी मेरा 7% है फंक्शन, दूसरी में है तकरीबन 65% रह गया, क्योंकि अभी ओल्ड एज की वजह से हो सकता है या मुझे मालूम नहीं। बहरहाल कमजोरी रहती है, दर्द किडनी में नहीं होता है। कई साल पहले, 20 साल पहले छोटा सा स्टोन था लेफ्ट किडनी में, वो निकल गया था। उसके बाद कोई स्टोन नहीं, पेशाब में कोई जलन नहीं है और शुगर भी नहीं है मुझे, BP भी नॉर्मल रहता है। मैंने आपसे अभी रमजान में एक दफा मुलाकात बात हुई थी, तो मैंने गोंद मोरिंगा मंगाया था और आपने मुझे बताया था धनिया, आंवला, मेथी दाना, गोंद मोरिंगा मिलाकर सपूप बनाया था मैंने, और मैंने वो 3 दिन खाया। इसके साथ में फिर आपने बताया था इससे बचने के लिए आजकल जो चल रहा कोविड से, गोंद चिलगोजा भी मैंने मंगाया था आपके अतिया हर्ब से, दिल्ली से, और वो भी मैंने 3 दिन खाया। तो 3 दिन खाने के बाद में मेरी तबीयत जो है शाम से मुझे घुमेर होने लगी बहुत ज्यादा, और पेशाब बहुत आया रात भर, तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। बेहोशी का आलम हो गया मुझे, ऐसे हो गया बिल्कुल मुझे होश ही नहीं, ऐसी उठपटांग बातें करता रहा मैं घर में। और बाद में फिर वो डॉक्टर को दिखाया तो कुछ तबीयत मेरी बेहतर हुई, दवाई मैंने बंद कर दी। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे कि वो गोंद मोरिंगा भी रखा हुआ है, गोंद चिलगोजा भी रखा हुआ है, सपू बना हुआ, मैं कैसे खाऊं? अब रमजान भी खत्म हो गया माशाल्लाह, आपसे फिर बात होने का मौका मिला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे सही ये मशवरा दीजिए मैं कैसे दवाई लूं और ताकि मेरी सेहत ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा देखिए, नुस्खे की तादाद इस तरह थी कि 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, ये 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, और इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खा लें, और जो आप गोली खाते हैं वो भी लें। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से आपने नुस्खा बनाया और वो आप ना लें, वो बहुत तेज़ होता है, चिलगोजे का गोंद, वो ना ले। और अगर लेना भी पड़े तो 1 चने की दाल की बराबर ही ले सकते हैं। फिलहाल इसे रोक दें और फिर आप हमें फ़ोन करिएगा। और अलसी जो है, अलसी ये हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और आधा चम्मच अलसी दिन में 2 बार ज़रूर खाया करें। पाउडर बना के पानी से ले लिया करें। इससे आपके किडनी के फंक्शन में इजाफा होगा, और किडनी हमारे
बहुत बड़े बड़े काम करती है, देखने में तो बहुत मामूली सी है, और इसकी भी अगर तहरीक सही ना हो तो हमें ये गफलत सी होने लगती है। और बीपी वगैरह अपना चेक किया करिए, और दिमाग से खून नहीं बहता तब भी हमें बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। तो बीपी एक दिन में कम से कम 4 बार चेक कराइए, ताकि आने वाली बीमारी से हम अवगत हो सके। और थायराइड की भी दिक्कत बताई इन्होंने हकीम साहब। हाँ, थायराइड का नुस्खा है मुमताज, ये जो आपने मैंने अच्छा बताया है वो थायराइड का नुस्खा है जी। ठीक है वजीर अहमद साहब, उम्मीद है आपको इस बार आपके तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। हकीम साहब अमरोहा से हमारे साथ मेहरुन्निसा हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि मैंने तेजाब के लिए, मेरे की सूजन के लिए आपने बताया था सौंफ, मेथी दाना, धनिया, आंवला, तो मैंने इनका पाउडर बना लिया। मैं पूछना चाह रही क्या इसमें ये जैतून का नमक मिला सकती हूँ? ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जैतून का सिरका ले रहे हैं, तो उसके साथ क्या चिलगोजे का गोंद भी ले सकते हैं? ठीक है। तो देखिए ये जो आपके शौहर हैं, याद रखें कि चिलगोजे का गोंद काफी तेज होता है। जैसे अभी भी एक फोन आया था, हो सकता है उन्होंने ज्यादा ले लिया हो। एक चने की दाल के बराबर लेना बस, और एक ही बार लेना है 24 घंटे में। दुनिया की बहुत तेज दवा होती है चिलगोजे का गोंद, तो लेना चाहें तो चने की दाल से ज्यादा न लें। ये खास तौर पर हिदायत मेरी तरफ से उनको कर दीजिए। और जो ये आपने सफूफ बनाया है, इसमें मिलाइए नहीं, नमक जैतून मिलाइए नहीं, बल्कि इसका सफूफ का 1 चम्मच ले या आधा चम्मच, जिससे आपको आसानी हो, और उसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिलाएं 1 चम्मच में, और तब पानी से इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा फायदा मुमकिन है। डॉक्टर साहब एक कॉलर लखीमपुर खीरी से हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या परेशानी है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। डॉक्टर एक कॉलर लखीमपुर खीरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बताइए। जी फरमाइए, लखीमपुर वालों फरमाइए। जी हमारे बाल सफेद हो रहे हैं। कितनी उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं? जी हमारी उम्र 30 साल है। ठीक है। एक नुस्खा लिख ले, देखिए 6-7 महीने इस्तेमाल करें। अभी उम्र है कि आप को फायदा हो सके। वैसे तो अब बाल का सफेद होने की कोई उम्र नहीं रही। और देखिए सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान एक दवा का नाम है। उन्नाब भी लोग जानते ही हैं बेशतर, उन्नाब भी एक दवा का नाम है। और अलसी ज्यादातर लोग जानते क्या है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीद लें, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिला लें, जो किचन के गरम मसालों में पाई जाती है। पीपले कहते हैं या हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं। 30 ग्राम मिलाकर पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह सवेरे इसे खा लिया करें, और चाय पी लें या गर्म पानी पी लें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें, और 5-7 महीने इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। एक और कॉलर हमारे साथ राब्ते में है हकीम साहब से बात करने के लिए, लेकिन आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है जब आप कॉल पर आएँ, राब्ता करें डॉक्टर साहब से लाइव शो के दौरान, तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी की आवाज़ कम कर लीजिए। खैरुन्निसा है हमारे साथ हकीम साहब। जी फरमाइए। हेलो हेलो हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बात करने के लिए महीने 1.5 महीने से तड़प रही हूँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने सिया गोंद और 3 जड़ी बूटी मंगाई हुई है। मेरे नसों में बहुत तकलीफ है, पैरों की पूरी रात जगती, पूरा दिन मेरे तकलीफ में जाता, ठंड मार रही है। अब 1 महीने से ज्यादा, 1 महीना 10 दिन हो गए मेरे को दवा खाते हुए। और फिर अब और आपके अतिया हाउस में एक डॉक्टर साहब ने बोले कि एक पीक और टाइगर बोल के दवा है, वो कैप्सूल, तो वो आने वाली है, आज ही आने वाली है, मेरे को कॉल करे। तो मैं ये तकलीफ
क्यों कम नहीं हो रही डॉक्टर साहब, ये बोल दीजिए। और मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने कितने जनों को ये सियागोन का गोली भी है, उसमें सब जनों को फायदा हुआ, मगर मेरी तकलीफ ये नसों की कम नहीं हो रही। मेरा डिप्रेशन बढ़ते जा रहा और तकलीफ भी बढ़ते जा रही। अब ये गोली जो मंगाई मैंने T4 टाइगर, तो इसको कैसा खाना, ये किस चीज पे काम करती है, जरा ये मेरे को बता दो। और मेरी तकलीफ कब कम होगी ये बता दो मेरे को। मैं हर चीज का परहेज कर रही हूँ। आप बोलते पोछा मत लगाओ, वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठो, मैं मेहनत का काम नहीं कर रही। मेरे घर में तो कोई काम करने वाला नहीं है, मगर मैं दूसरे किसी से करा रही हूँ। और आप जरा मेरे को बता दो ये गोली का कैसा खाना और इसका असर कितनी जल्दी होगा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ठीक है। हाँ देखिए मोहतरमा, ये जो गौनसिया लोग खाते हैं, इसमें 98% लोगों का दर्द कम ही होता है, लेकिन 2% का दर्द बढ़ के फिर कम होता है। देखिए आपने दूसरों को बताया, उनको फायदा हो गया और आपका दर्द और बढ़ गया। ये इस बात का सबूत है कि हमारे हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, या तो यही गौनसिया खाएं या जो T4 टाइगर कैप्सूल आपके पास आ रहा है वो खाएं। एक ही चीज खाएं, दोनों चीजें नहीं लें, ये दोनों एक साथ नहीं ले सकते। तो वो जो भी खाएं, लेकिन आज से 5 दिन तक दर्द की गोली साथ में खाएं। देखिए ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज की दवा है, इफेक्ट कर रही है लेकिन नसों को ऐसे सीधा करती है। ये दोनों दवाएं जो है ना, नसों को ऐसे सीधा करती है। अब ये नसों को सीधा करने में ज्यादातर लोगों का दर्द कम होता है, कुछ लोगों का बढ़ावा महसूस होता है। डिस्क की मरम्मत करती है, जोड़ों की मरम्मत करती है। तो इस मरम्मत में 2% लोगों को दर्द बढ़ जाता है। तो दवा यही खाना चाहे, लेकिन दर्द की दवा दोनों टाइम खाएं। इसके साथ में रमजान भी खत्म हो गए, 1 महीना आपको खाते हुए हो गया। 5 दिन बाद आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, लेकिन 5 दिन तक इस दवा के साथ दर्द की कोई दवा खाना लाजिम है। मैं जानता हूं कि आप पूरी चीजें फॉलो कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे आपने बता दिया, नहीं तो मैं यही कहता कि ये मत करो वो मत करो। अल्लाह आपको जल्दी फायदा दे, तो मेरी भी इज्जत बरकरार रह जाए। बहुत शुक्रिया फोन करने का। आमीन। हकीम साहब, बहुत सारे कॉलर्स अभी भी मुंतज़िर हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डॉक्टर साहब, और आपको वाकई बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करने को जी चाहता है कि आप न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी अपनी सरबराही से, अपने नुस्खों से लोगों को इतने वसी पैमाने पर सुकून और राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वरना कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके इन खिदमात के लिए, आपके इन सर्विसेज के लिए और हमारे इस खास शो का खास हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी बेहद खास पेशकश राह निजात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।